दोस्तों नमस्कार। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है शरद जोशी का एक व्यंग्य जिसका शीर्षक है कितना महान है ये देश। बस आपसे इतना आग्रह है कि जहाँ पर भी व्यंग्य आपको हंसाए, गुदगुदाए या प्रतिक्रिया महसूस कराए तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ। मैं व्यंग्य पढ़ता हूँ जी। कितना महान है यह देश। अफसर कुर्सी पर बैठा रहे या सो जाए, प्रशासन की क्षमता में इससे कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती। सरकारी अफसर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो लेते हैं। यूँ उन्हें इस कार्य के लिए आरामदेह कुर्सियाँ दी जाती हैं। सरकारी दफ्तर के चपरासी इस मामले में अफसरों से कहीं अधिक प्रतिभावान हैं। वे स्टूल पर ही बैठे बैठे ऊँघ लेते हैं। अफसर दो तरह से सोता है। एक तो सामान्य नींद जिसमें आंखें बंद रहती हैं और दिमाग शांत, और दूसरे जब आंखें तो खुली रहती हैं, सिर्फ दिमाग सोया रहता है। यह एक सिद्धि है जो अनुभव से प्राप्त होती है। सरकारी अफसर और स्लीप वॉकर में एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि स्लीप वॉकर कम से कम वॉक तो करता है। जी शुक्रिया। प्रशासन सोता है तो फाइलें तकियों का काम देती हैं। साधारण व्यक्ति अपने दुख दर्द भुलाकर सोता है और अफसर सारी दुनिया के दुख दर्द भुलाकर सोता है। साधारण व्यक्ति सोते समय जानता है कि उसे उठना है और वक्त पर उठना है, कल उठकर काम करना है। प्रशासन सोते समय जानता है कि उसे उठने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण बिस्तर पर नींद मात्र नींद होती है, मगर सरकारी नींद में एक नशा होता है, अफसरी अहम का नशा। जी शुक्रिया। और जब अफसर को नींद आती है, फाइलें विचारहीन रहती हैं। प्रशासन सोता है और समस्याएं विचाराधीन रहती हैं। आग लग रही है और बुझाने का प्रश्न विचाराधीन है। मर रहे हैं और डॉक्टर बुलाने का प्रश्न विचाराधीन है। जी, विचाराधीन शब्द बड़ा रोचक है। यह नहीं का सरकारी पर्यायवाची। व्यंग्य देखें, यह नहीं का सरकारी पर्यायवाची है। सोते हुए शासन की अक्षमता को गंभीर अभिव्यक्ति है। विचाराधीन की कोई काल सीमा निर्धारित नहीं। कोई भी प्रश्न कितने भी लंबे समय तक विचाराधीन हो सकता है। इसमें समस्या विचारों के अधीन हो जाती है। सेवक या दास हो जाती है। समस्या पर विचार राज करते हैं, उसे रोनते हैं, उठने नहीं देते। समस्या सिर उठाती है तो विचार उसे दबा देते हैं। वे क्षण जब कोई गुत्थी, कोई मामला तथाकथित बुद्धिमानों के ज्ञान पाश में फंसा मुक्ति के लिए करहाता या छटपटाता है, विचाराधीन के क्षण होते हैं। फाइल की कड़ी पीठ पर डोरियां, लाल फीतों के नागपाश में बंधा कागज फड़फड़ाता है। यही कैद विचाराधीन की स्थिति है। विचार मानो अंकुश है जिसके नीचे वास्तविकता का हाथी भयभीत दबा रहता है। सोता हुआ प्रशासन वर्तमान को भविष्य और भविष्य को अति भविष्य में फेंक कर नींद लेता है और जनता को जानकारी दे दी जाती है कि प्रश्न शासन के विचाराधीन है। यह इस देश का सौभाग्य ही है कि भगीरथ जी ने गंगा को भूमि पर लाने की कल्पना विचाराधीन नहीं कर दी। अगर समाजवाद के प्रस्ताव की तरह उस जमाने में यह कार्य खूंटी पर टांग दिया जाता तो गंगा नहीं आती। उत्तर प्रदेश ऐसा घना नहीं बसता और पवित्र घूंट पीकर गंदी पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की बन नहीं आती। अफसर और नेता चैन की नींद सोते क्योंकि वे जानते हैं कि गंगा बह रही है और लोग रामायण पढ़ रहे हैं। इस देश के भविष्य के लिए क्या रह जाता है। जी, इस देश में नए सुझाव राजकुमार की ठाठ से जन्म लेते हैं और कैंसर के मरीज की तरह तड़प तड़प कर मृत्यु प्राप्त करते हैं। सारे देश में प्रस्ताव बिलबिलाते रेंगते रहते हैं। आइडिया अचार हो जाता है, प्रस्तावों पर फफूंद लगती है। कुछ दिनों पहले कम से कम यह सुख था कि सारा देश कॉर्निवॉल लगता था।
और नेता जादूगर नजर आते थे, मगर अब तो वैसा भी नहीं होता। नेता बोलते हैं या नहीं बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अफसर जागता है या सोता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्णय लिए जाएं या न लिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी परम सिद्धि मिल गई है इस देश। जी शुक्रिया। अखबारों की हेडलाइन एक छोटी सी काली नागिन की तरह रह रहकर फनफनाती है, फन पटकती है, मगर धीरे धीरे खबरों का सारा कथ्य सारहीन, सनसनीहीन हो जाता है। जुलूस गुजर जाते हैं, खिड़कियां बंद रहती हैं, कोड़े भी पड़े तो कोई असर नहीं होता। मोटे तकिए, नर्म गद्दियां, आरामदेह कुर्सियां, पंखे, कूलर और खस के पर्दों के बीच हम कैसी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। सचमुच हमारा देश कितना महान, कितना महान। शुक्रिया।